सोचिए अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडियन रेलवेज एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है जो ट्रेन को ऑटोमेटिकली रोक सकता है कोलाइजन से पहले, और इस एक सिस्टम के पीछे है 50,000 करोड़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे गेम में सिर्फ 3 से 4 कंपनीज हैं जो पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा लेने वाली हैं। आज मैं उन्हीं 3 स्टॉक्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, असली शेयर मार्केट जीनियस वही है जो चीजों के अंदर देख पाए और डीप रिसर्च करके ऐसे स्टॉक्स ढूंढ कर निकाले। साथ ही हम जानेंगे कवच सिस्टम के बारे में। आप में से कई लोग कवच को पहले से जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको एक शॉर्ट ओवरव्यू में दे दूंगा। कवच क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और वो 3 रेल स्टॉक्स कौन से हैं जो 50,000 करोड़ की पाइपलाइन को कमांड कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो और रेलवे सेक्टर को सीरियसली लेते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल अफेयर्स। मैं हूं मोहम्मद दानिश। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि कवच एक्चुअली है क्या। कवच के मतलब है शील्ड, आर्मर या प्रोटेक्शन, और यही काम करता है ये सिस्टम। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो प्योरली इंडिया में डेवलप हुआ है, इंडिजिनियसली, बिना किसी फॉरेन टेक्नोलॉजी के। ये काम कैसे करता है? सिंपल टर्म्स में ये दो ट्रेनों के कोलाइजन को, यानी कि आमने सामने से आ रही ट्रेनों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। जब एक ट्रेन का लोको पायलट अगर सिग्नल मिस करता है या स्पीड लिमिट एक्सीड करता है तो कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देता है। ड्राइवर को कुछ करना ही नहीं पड़ता, सिस्टम खुद रिएक्ट करता है। ये रेडियो लिंक्स यूज करता है, रियल टाइम लोकेशन डेटा कैप्चर करता है और मिली सेकेंड्स में डिसीजन लेता है। आप सोचिए, इंडिया में कितने ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं सिर्फ सिग्नल जंप करने से या ड्राइवर का ध्यान हट जाने से। कवच इन सबको रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका फील्ड ट्रायल 2016 में शुरू हुआ था। 2020 में इसे ऑफिशियली नेशनल एटीपी सिस्टम ने अडॉप्ट कर लिया था और अब 2024 से 25 में इसका रोल आउट फुल स्पीड पे आ गया है। अब आता है असली सवाल कि ये 50,000 करोड़ का फिगर आया कहाँ से। तो देखते हैं थोड़ी मैथ। इंडियन रेलवेज का टोटल नेटवर्क अगर देखें तो रफली 70,000 प्लस रूट किलोमीटर का है। फेज 1 में 40,000 किलोमीटर कवर करने का प्लान है। अब कॉस्ट पर किलोमीटर की बात करें तो कवच इंस्टॉल करने का एवरेज कॉस्ट 50 लाख रुपए से 60 लाख रुपए पर किलोमीटर आता है सिर्फ ट्रैक पर। उसके ऊपर भी जो है लोकोमोटिव होते हैं, उनपे भी कवच इंस्टॉल करना पड़ता है और ये एक लोकोमोटिव का कॉस्ट 70 से 80 लाख रुपए आता है। जब ये सब ऐड करें तो 40,000 किलोमीटर ट्रैक प्लस हजारों लोकोमोटिव है इंडियन रेलवे में, तो टोटल फेज 1 का इन्वेस्टमेंट आता है 50,000 करोड़। और ये कोई र्यूमर नहीं है, नोवा कंट्रोल टेक्नोलॉजीज के सीईओ ने खुद बिजनेस स्टैंडर्ड को बोला कि ये फिगर ऑफिशियल है। अब मार्च 2026 तक सिर्फ 3103 रूट किलोमीटर कवर हुए हैं, बाकी 24,000 प्लस किलोमीटर अभी बाकी हैं। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 9,000 किलोमीटर पर ईयर को उन्हें ऐड करना है। तो अब हम हमारे फेवरेट पार्ट पर आते हैं, वो है स्टॉक्स। पहला स्टॉक है एचबीएल इंजीनियरिंग। पहले इसका नाम था एचबीएल पावर सिस्टम। एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक लीडिंग इंडियन कंपनी है जो मुख्य रूप से स्पेशल बैटरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सिस्टम और रेलवे सेफ्टी टेक्नोलॉजीज बनाने का काम करती है। कंपनी का बिजनेस मुख्य रूप से 3 बड़े सेक्टर में डिवाइड है। पहला है इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस बैटरीज। ये कंपनी का कोर और सबसे पुराना बिजनेस है। एचबीएल अलग अलग तरह की एडवांस बैटरीज बनाती है। इनका इस्तेमाल टेलीकॉम टावर्स, डाटा सेंटर्स और सबमरीन वगैरह में होता है। दूसरा इनका सेगमेंट है रेलवे सिग्नलिंग और सेफ्टी सिस्टम। और तीसरा है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। डिफेंस बैटरीज और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स दो अलग अलग बिजनेस है। देखिए, ये कंपनी 2005 से ही कवच स्पेस में है, मतलब जब कवच का कॉन्सेप्ट भी नया था तब से एचबीएल ये काम कर रही है। 2024 में इन्होंने कवच 4.0 को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया था और 2025 में इन्हें सर्टिफिकेशन मिली थी। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो 1993 करोड़ रुपए इनका फाइनेंशियल 25 में रेवेन्यू रहा और 276 करोड़ उसमें से नेट प्रॉफिट। अब जून 2026 तक इनका रिमेनिंग ऑर्डर बुक देखें तो 5,748 करोड़ है और कंपनी का एस्टिमेटेड रेवेन्यू प्रोजेक्शन है कि फाइनेंशियल ईयर 26 से 28 तक हर साल कवच से अकेले 1300 से 1500 करोड़ रुपए एनुअली रेवेन्यू में जुड़ेंगे। और ये सिर्फ कवच से, उनका टोटल बिजनेस और भी बड़ा है। अभी देखिए, इनका जो बिजनेस है ना, रेवेन्यू है वो 1900 करोड़ टोटल, अभी 1993 करोड़ आया है इस साल। अब अगले साल से ये 1300 से 1500 करोड़ सिर्फ कवच से जोड़ने वाले हैं अपने रेवेन्यू में, और उसके अलावा दूसरे बिजनेस से इनका रेवेन्यू आएगा। मैनेजमेंट का टारगेट तो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक ये 4500 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू सिर्फ कवच से लेकर के आए, यानी कि रेल सिग्नलिंग जो बिजनेस है उससे लेकर के आए। कवच जब भी मैं बोलूँ तो इनका दूसरा सेगमेंट जो रेल सिग्नलिंग वाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, समझिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2030 तक तो उनका लार्जेस्ट बिजनेस जो सेगमेंट है वो रेल सिग्नलिंग ही बन जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल बैटरीज और डिफेंस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा। इस हिसाब से देखें तो आने वाले टाइम में एचबीएल का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ना है। प्रॉफिट इसलिए बढ़ना है क्योंकि अभी जो इनका लार्जेस्ट बिजनेस है इंडस्ट्रियल बैटरीज और डिफेंस, इसमें मार्जिन कवच के मुकाबले, रेल सिग्नलिंग बिजनेस के मुकाबले कम होते हैं। जब इनका रेल सिग्नलिंग बिजनेस जो है लार्जेस्ट बिजनेस सेगमेंट बन जाएगा तो उनके मार्जिन अच्छे खासे इंप्रूव हो जाएंगे। इस हिसाब से देखें तो आने वाले टाइम में एचबीएल का शेयर प्राइस में अच्छी खासी तेजी देखने को हमें मिल सकती है।
अब हमारा दूसरा स्टॉक है केरनेक्स माइक्रो सिस्टम्स। ये कंपनी प्योरली रेलवे सेफ्टी सिस्टम पर ही फोकस्ड है। ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस, मूविंग ब्लॉक्स, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ये सब केरनेक्स का ही कोर बिजनेस है। अब ऑर्डर बुक देखें तो मई 2026 में 4150 करोड़ यानी 4150 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक इनके पास है। और कंपनी का कहना है कि ये ऑर्डर बुक रफली एक डिकेड की रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। वाकई, क्योंकि इनका मार्केट कैप काफी कम है और इतना बड़ा ऑर्डर बुक होना इतनी छोटी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात। अब रिसेंटली इन्होंने 475 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर किया है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से। अब एक्साइटिंग नंबर देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू ग्रोथ 126% है इनकी, यानी कि एक साल में रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हो गया है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन्वेस्टर को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि रेवेन्यू तो ग्रो कर रहा है इनका, साथ में इन्वेंट्री भी बढ़ रही है और ट्रेड रिसीवेबल भी ऊपर जा रहे हैं। मतलब पैसा आने में टाइम लग रहा है। रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन पैसा आ तो रहा है, लेकिन उसको आने में टाइम लग रहा है। ये दरअसल नॉर्मल है, क्योंकि रेलवे प्रोजेक्ट में ये कॉमन होता है। गवर्नमेंट स्लोली पे करती है टेंडर वगैरह के पेमेंट को, तो कैश फ्लो में प्रेशर तो बना रहता है। लेकिन देखिए, करनेक्स एक है ना हाई रिस्क हाई रिवार्ड प्ले है। अगर एग्जीक्यूशन स्मूथ रहा और रिसीवेबल मैनेज हो गए तो ये रिटर्न बहुत बड़े रिटर्न दे सकता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल को मॉनिटर करते रहना जरूरी है। इसलिए जब भी आप इसे रडार पर तो रखिए, लेकिन सिर्फ एक ही इसमें रेड फ्लैग लगता है, वो है वर्किंग कैपिटल को आप मॉनिटर करते रहिए। ये भी बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। अब हम अपने तीसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स। ये लिस्ट में सबसे छोटा नाम है, लेकिन मार्जिन गेम सबसे स्ट्रॉन्ग है। इनका ऑर्डर बुक देखें तो मार्च 2026 तक इनके पास 697 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं। वहीं अगर मई 2026 में फ्रेश ऑर्डर देखें तो 280 करोड़ के ऑर्डर इन्हें फ्रेश ऑर्डर मिले हैं। अब यहाँ जो चीज स्टैंड आउट करती है वो है इनके बिजनेस मॉडल। कॉनकॉर्ड सिर्फ इक्विपमेंट नहीं बेचती, ये 15 साल के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करती है। मतलब एक बार इन्होंने सिस्टम इंस्टॉल करा और 15 साल तक इनके पास रिकरिंग रेवेन्यू आता रहेगा। अगर मार्जिन एनालाइज करें तो 25 से 30% के EBITDA पे ये काम कर रहे हैं, जो अच्छा खासा है। ये रेलवे सेक्टर के लिए एक्सेप्शनल है। कंपेयर टू केरनेक्स और HBL, कॉनकॉर्ड का ऑर्डर बुक स्मॉलर है, लेकिन मार्जिन क्वालिटी और रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी में ये उन दोनों से आगे हैं। ये एक क्वालिटी कंपाउंडर टाइप प्ले है, सिल्वर ग्रोथ लेकिन स्टेडी और हाई मार्जिन। अगर आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में क्वाइटली कंपाउंड करे, तो कॉनकॉर्ड उस चेकलिस्ट पे फिट बैठती है। अब मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ हाइप में मत बहो। ये सेक्टर एक्साइटिंग है बट रिस्क भी है, वो मैं क्लियरली समझा देता हूं। आप अभी तक अपन ने स्टॉक के पॉजिटिव साइड देख लिए, अब मैं कुछ रेड फ्लैग हैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहला है वर्किंग कैपिटल का प्रेशर। देखिए, रेलवे प्रोजेक्ट में पेमेंट स्लो होती है, गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है। आप जानते हैं गवर्नमेंट टेंडर में कितना लटका कर रखती है, तो कंपनीज को पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, बाद में पेमेंट मिलती है। इसलिए कैश फ्लो जो थोड़े टाइट रहते हैं। दूसरा, एग्जीक्यूशन का रिस्क। बड़े ऑर्डर मिलना अलग बात है, उन्हें टाइम पर डिलीवर करना अलग चैलेंज है। कवच में सेफ्टी सर्टिफिकेशन चाहिए, साइट रेडीनेस चाहिए, इसमें कुछ डिले हो सकता है। तीसरा है वैल्यूएशन। इनमें से काफी स्टॉक पहले से रैली कर चुके हैं। जब कोई सेक्टर इतना पॉपुलर हो जाता है तो वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाती है उसकी, इसीलिए एंट्री पॉइंट मैटर करता है। वैसे अभी देखें तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ये मिल रहे हैं, जहां तक मेरा मानना है। बाकी चौथा सबसे बड़ा रिस्क जो है वो है कंपटीशन का बढ़ना। RDSO ने इकोसिस्टम ओपन कर दिया है, 10 से ज्यादा न्यू प्लेयर अप्रूवल लेने की लाइन में लगे हुए हैं, तो फ्यूचर में कंपटीशन इंटेंस हो सकता है। मार्जिन पे इससे प्रेशर आ जाएगा। तो प्लीज आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और अपनी रिस्क एपेटाइट समझ के ही इन्वेस्ट कीजिए। तो अपन समरी करते हैं कि आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा। सबसे पहला अपन ने देखा इंडिया के इंडिजिनियस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कि 15,000 करोड़ की मार्केट क्रिएट कर रहा है। दूसरे अपन ने स्टॉक देखे HBL इंजीनियरिंग, केरनेक्स माइक्रो सिस्टम और कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम। इंडियन रेलवेज का ये अपग्रेड एक जनरेशनल अपॉर्चुनिटी है और जो कंपनीज इस नेटवर्क को पावर कर रही हैं उन्हें इग्नोर करना मुश्किल है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में बताइए कि इन तीनों में से आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।